वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। तो वैलेंसी क्या होती? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा, जैसे कि हमने जो सेल पढ़ा था KLMN सेल, इसकी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन की इनमें सेल में अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जो हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आता है तो हम वैलेंसी आराम से पता कर सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के सेल में मैक्सिमम कैपेसिटी के सेल की 2 होती है, एल सेल की 8 होती है, एम सेल की 18 और एन सेल की 32। हमने बॉरबेरी का रूल पढ़ा था, तो बॉरबेरी ने एक ऑक्टेट थियरी भी दी है। ऑक्टेट थियरी में उन्होंने कहा है कि मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, वो डुप्लेट हो सकती है, ऑक्टेट हो सकती है। तो कोई भी एलिमेंट जो है वो डुप्लेट बनना चाहता है या ऑक्टेट बनना चाहता है, अपने मतलब नोबेल गैस जैसा बनना चाहता है। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो रुके रहिए, आपको आगे समझ। एलिमेंट्स का नेम लिख लेते हैं। तो हमें पता है कि एलिमेंट्स का नेम हमने 20 तक लर्न किया है ना। तो एलिमेंट्स नेम है हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, हीलियम 10। अब इनका अगर हम लोग एटॉमिक नंबर लिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर हम इन एलिमेंट्स को अरेंज करें KLMN सेल में, यानी इन एलिमेंट्स का अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। तो हमारे पास हमें पता है कि KLMN सेल होती हैं। तो K सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 होती है, L सेल की 8 होती है, M सेल की 18 और N सेल की 32। किसके अकॉर्डिंग? 2n² के अकॉर्डिंग। n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ सेल, जो कि हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बात करें K सेल की, तो हाइड्रोजन में क्या होता है कि हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट KLM सेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यानी कि इसमें एक प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को स्टेबलाइज करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम का क्या होता है? 2 होता है। तो अब हमें पता है कि इसकी K सेल की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई है? फुलफिल हो गई है। ठीक। लिथियम क्या होगा? 2। अब 2 से ज़्यादा तो K सेल में हो नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, तो 1, L सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम का हमें पता है 2 2, बोरॉन 2 3, ये 5 एटॉमिक नंबर है, तो 2 और 3 5, 2 4 6, 2 5 7, 2 8 2 6 8, 2 7 9, 2 8 10। अगर अब हम लोग इसकी वैलेंसी निकालें तो वैलेंसी कुछ नहीं है, 1 से लेकर आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका आउटर मोस्ट सेल तो K ही होगा, इसका आउटर मोस्ट सेल L होगा ना। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी से हम लोग वैलेंसी को प्रेडिक्ट करते हैं। अब वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वैलेंसी उसकी वही होगी जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हुई। हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2, यानी कि इसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। ठीक है, ये कंप्लीट है। जो कंप्लीट रहता है, जिसका डुप्लेट कंप्लीट है या ऑक्टेट कंप्लीट है, उसकी वैलेंसी क्या होगी? 0। लिथियम का 1 होगा, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3, कार्बन का 4। अब हम बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा, अगर 4 से 7 तक हैं, तो इनकी वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग n से डिनोट करते हैं। 8 - n करेंगे
तो अगर हम 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3। तो यानी कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 3। अगर हम 8 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2। 8 में से 7 माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1। तो यानी कि वैलेंसी इसकी 1 हो गई। और 8 में से 8 माइनस करेंगे तो 0, यानी नियॉन की वैलेंसी कितनी होती है 0। इसके बाद अगर हम लोग बात करें सोडियम मैग्नीशियम, तो सोडियम की वैलेंसी आउटर मोस्ट सेल में 2 8 1, तो यानी कि वैलेंसी इसकी 1 हो गई। मैग्नीशियम की 2, एल्युमिनियम की 3, सिलिकॉन की 4 और फास्फोरस आउटर मोस्ट सेल में 4 से ज़्यादा है, यानी 8 माइनस n करेंगे, 8 माइनस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यानी फास्फोरस की वैलेंसी 3, सल्फर की 8 माइनस 6 2, क्लोरीन की 8 माइनस 7 1 और आर्गन की 8 माइनस 8 0। और इसकी 1 से 4 तक वही होती है। पोटेशियम की 1, कैल्शियम की 2। तो हमें 1 से 20 तक सारी वैलेंसी याद हो गई हैं। अगर नहीं याद है तो हमें अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।